नथिंग फोन 1 भाई साहब क्या हाइप थी इस फोन की। हमने लगभग 7 महीने पहले रिव्यू बनाया था और अभी कुछ दिन पहले इसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी कि भाई अंडर 30,000 आपका क्या मानना है इस फोन के बारे में, लाइक आज भी लेने लायक है नहीं है, आप में से कौन लोग यूज कर रहे हो। उसमें मेरे को बड़े मिक्स आंसर मिले कि भाई कोई लोग तो बहुत ही बेइज्जती कर रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं भैया इससे बढ़िया तो फोन नहीं हम यूज कर रहे हैं फलाना ढिमक्का। एंड ये पिछले कुछ टाइम से मैं भी इसको यूज कर रहा हूं क्योंकि एंड्रॉइड 13 का अपडेट आ गया इसके अंदर और भाई अभी ना अंडर 30,000 में से मार्केट भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी एक अच्छा फोन चूज करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कहीं पे यूआई अच्छा है तो कहीं पे कैमरा अच्छा नहीं है, कहीं पे कैमरा अच्छा है तो वहां पे यूआई अच्छा नहीं है, फिर वहां पे बिल्ड अच्छी नहीं है, लुक्स है ये वो। तो क्या 2023 में ये स्टैंड आउट करेगा अंडर 30,000? क्योंकि आज की डेट में तो 30,000 का चल रहा है, लेकिन इसका लोएस्ट प्राइस 25,000 हुआ था बीच में, और जब एक बार हुआ है तो बाद में जरूर होगा, सेल में आएगी। ये आपको 25,000 रुपए मिल सकता है और 25 से 30,000 रुपए के बीच में क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां 2023 में नथिंग फोन 1 सब क्लियर करेंगे। अब ये जो वीडियो है ना ये पूरी डिटेल तो है, बट कुछ चीजें ऐसी भी है जो हमने पहली वीडियो में कवर कर रखी है और अभी की डेट में वो मैटर नहीं करती। बेसिक चीजें होती है जैसे बिल्ड एंड डिजाइन, पोर्ट्स, बटन, ये वो, तो वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो 2023 के हिसाब से पूरा आपको थीम समझ में आ जाएगा नथिंग फोन 1 का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके सबसे सब्जेक्टिव पॉइंट से, जो है इसका डिजाइन। सब्जेक्टिव किस लिए भाई, हर किसी को डिफरेंट लग रहा है, किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को बहुत ही बुरा लग रहा है, कोई कह रहे हैं हाँ डिफरेंट है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, थोड़ा सा है मिक्स मार्केट इसका। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं भाई मेरे को इसका डिजाइन बहुत पसंद है। रीजन ये है क्योंकि हटके है, हाथ में डिफरेंट लगता है और यहाँ पे बैक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पीछे ग्लिफ लाइटिंग दे रखी है और यहाँ पे मेटल फ्रेम हमारे को मिलता है और साथ में बॉक्सी फील है। आईफोन 12 की पूरी फीलिंग देता है। उस टाइम पे आईफोन 12 से भी बहुत लोगों ने कंपैरिजन किया था। तो यहाँ पे डिजाइन को अगर मेरे हिसाब से देखें तो भाई मुझे तो पसंद आया। आपको कैसा लगा मेरे को जरा आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ पे जो डिवाइस की इनहैंड फील है वो भी बढ़िया है। एक हाथ से तो यूज नहीं होता, थोड़ा तो साइज में बड़ा है, हाथ में पकड़े काफी अच्छी फीलिंग देता है, बॉक्सी है ना स्मार्टफोन। उसके बाद आती है भाई डिस्प्ले। डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जो हमारे को भाई सबसे ज्यादा देखनी है अपने फोन के अंदर और इसके अंदर मिलती है 6.55 इंचेस की ओलेड डिस्प्ले और यहाँ पे हमारे को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो एकदम चलाने वालाने में एकदम स्मूथ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले का साइज भी बढ़िया है और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा इसके बेजल का। भाई यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिकल बेजल मिलते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एकदम सिमेट्रिकल, तो यहाँ पे फोन दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। और उसके बाद भाई डिस्प्ले में हुई थी कंट्रोवर्सी ब्राइटनेस को लेकर। ब्रांड ने 1200 निट्स क्लेम किया था, हमने अपनी वीडियो में भी वही बताया था, लेकिन बाद में लोगों ने प्रैक्टिकली टेस्ट वेस्ट करा, लोगों ने कहा तो भाई तो कम है, तो ब्रांड ने कहा हमने लॉक कर रखी है और हम बाद में इसको अनलॉक करेंगे। तो मेरे को पर्सनली कुछ ऐसा नहीं लगा कि पहले से लेके अब में ब्राइटनेस में कुछ डिफरेंस है, मुझे उतनी ही ब्राइटनेस लगी। तो बेसिकली 700 निट्स के आसपास जो मेंशन्ड है, जो प्रैक्टिकली टेस्टेड है वो ही है अभी भी, बट मैं कहूंगा डिस्प्ले देखने में अच्छी लगती है। यहाँ पे कंटेंट वगैरह आपको देखना हो आराम से, और अगर आउटडोर में अगर आप यूज करोगे ना एक्सट्रीम सनलाइट में तो थोड़ी सी आपको शेड की जरूरत पड़ेगी, इतनी भी ज्यादा खत्म नहीं है, बट यस थोड़ी सी और बेटर होती। 1000 निट्स एक्चुअल या 1200 होती तो बढ़िया आउटडोर में ब्राइट लगती। और यहाँ पे थोड़े से वार्म से कलर मिलते हैं, बाकी वो जाके सेटिंग में आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद खिलौने वाली बातचीत, ग्लिफ इंटरफेस यहाँ पे मिलती है। भाई साहब लाइटें पीछे हमारे को अंधाधुन यहाँ पे एलईडी वेलईडी लगा रखी है और ये ग्लिफ लाइटिंग हमारी कॉलिंग पे, नोटिफिकेशन पे, चार्जिंग पे, हर चीज में जलती है यहाँ पे। और तो यहाँ पे नथिंग ने एक्स्ट्रा रिंगटोन्स भी ऐड करी है। पहले यहाँ पे 10 रिंगटोन्स थी, उसके अलावा नथिंग मशीन्स 2 करके इन्होंने ऐड कर दिया, उसके अंदर 11 रिंगटोन्स और ऐड कर दिए, जो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ आती है, अलग अलग आवाज के साथ आती है। वैसे सच्चाई बताऊं इसकी नथिंग की जो अपनी रिंगटोन्स है एक टाइम बाद इरिटेट करने लगती है। जो मशीन 2 वाली है वो फिर भी थोड़ी ठीक है, पहले वाली तो बहुत इरिटेटिंग है। और ये जो ग्लिफ लाइटिंग है बहुत सब्जेक्टिव है, मेरे को पर्सनली ऐसा इसका कोई काम लगा नहीं, बस दिखने में बढ़िया है। हम जैसे बी रोल वगैरह निकालते हैं उसमें अच्छी है, कुछ डिवाइस की वायरलेस चार्जिंग दिखानी है, कुछ है वहां पे एज अ प्रॉप तो अच्छी लगती है, बट वैसे रियल लाइफ में कोई काम की चीज वहां भी देख के मुझे लग रहा है कि काम हो तो वो मेरे को नहीं लगा। और यहीं पे ग्लिफ लाइटिंग के साथ आती है एक्सेसरीज की बात। इसके कवर बड़े मुश्किल मिलते हैं, ऑफलाइन मार्केट में आप जाओगे बहुत ही मुश्किल से कवर मिलते हैं और ऑनलाइन लोगे तो बड़े महंगे कवर है। तो एक्सेसरीज वाला पॉइंट में कवर करना जरूरी था कि कवर नहीं मिलते, पॉइंट कवर कर दिया। साउंड अच्छी है भाई स्मार्टफोन की, इस प्राइस पॉइंट में स्टीरियो स्पीकर्स के साथ ही आता है और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ स्पीकर बजता है, आवाज अच्छी आती है, आवाज की लाउडनेस वगैरह बढ़िया है। एंड यहाँ पे जो हैप्टिक्स है वो हमारे को प्रीमियम वाले मिलते हैं। एक तो जन टाइप की मोटर नहीं होती वो नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल प्रॉपर हैप्टिक्स हमारे को मिलेंगे। टाइपिंग करते हुए या कुछ भी काम करते हुए एकदम जिक जिक टाइप की वाइब्रेशन नहीं होती, एकदम बिल्कुल प्रीमियम वाली वो है इसके अंदर। और कनेक्टिविटी बढ़िया है, वाईफाई 6 के साथ आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आता है, 12 5G बैंड के साथ आता है, इंटरनेट स्पीड वगैरह आपको बढ़िया मिलेगी। उसके बाद आता है इस फोन का सबसे फेवरेट पार्ट मेरा पर्सनली, इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे भाई इसका सॉफ्टवेयर मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। इसका जो थीम पैक है इसमें जो डिफरेंट आइकन ये कर देता है, उसके अलावा जो इसका फॉन्ट है कहीं कई जगह इन्होंने डॉटेड फॉन्ट यूज कर रखा है। और ये जो 120 हर्ट्ज है ना भाई, हर जगह 120 हर्ट्ज फील देता है। कोई भी ऐप खोल लो, कोई भी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे प्योरली 120 हर्ट्ज एक्सपीरियंस हमारे को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है, काफी ऑप्टिमाइज्ड है। एनिमेशन स्मूथ
स्मूथ है इसकी, एकदम से ऐप वैप खोलनी बंद करनी एकदम बढ़िया से होती है। और एक्सपीरियंस यहाँ पे बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड वाला मिलता है, कोई ऐसा ब्लोटवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में पर्सनली बताओ तो वन यूआई के बाद तो अगर मैं कोई यूआई चूज करूंगा तो नथिंग का यूआई मेरे को अच्छा लगा। और ये सब होने का रीजन क्या है, एंड्रॉइड 13 का अपडेट आ गया और नथिंग ओएस 1.5 पे आ गया, तो उसके बाद चीजें काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं। लेकिन कई चीजों में आज भी लैग करता है, जैसे यूट्यूब में कभी कभी 480p रेजोल्यूशन से ऊपर ही नहीं दिखाता, और 4K 60 HDR में लास्ट टाइम भी लैग करता था, ये आज भी लैग करता है। 4K 60 वीडियो बढ़िया चलती है, बट अगर आप HDR वीडियो चलाओगे तो उसके अंदर इसका फ्रेम रेट वीडियो का बिल्कुल गिर जाता है। और जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, और इसका जो फिंगरप्रिंट है पहले से मेरे को ज्यादा फास्ट फील हो रहा है। पहले इतना जल्दी नहीं खुलता था, एकदम ऐसा अंगूठा लगा और एकदम फुल पावर फोन खुल जाता है। एंड भाई स्मार्टफोन में बैटरी बहुत मैटर करती है, आपने चलाना है पूरा दिन इसको। 4500 mAh की बैटरी आती है इसके अंदर और एक दिन आराम से निकाल जाता है। और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद बैटरी इंप्रूव हुई है, पहले से ज्यादा बैकअप ये देता है और बैटरी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। और भाई 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, एंड साथ ही में 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो कोई TWS वगैरह जैसे नथिंग ईयर के TWS है वो इसके ऊपर रख के चार्ज करने हो, एकदम वाइब देता है इकोसिस्टम वाली भाई। एंड भाई फोटो वोटो खींचोगे फोन से, कैमरा इसके अंदर अंडर 30,000 के हिसाब से मेरे को इसका कैमरा में ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। यहाँ पे बढ़िया फोटोज खींच देता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट में इसका कैमरा, इससे बेटर पिक्सल 6a का कैमरा है, बट वही बात है कंपैरिजन वीडियो थोड़ी है। लेकिन इसका जो कैमरा है मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, यहाँ पे फोटो वोटो बढ़िया निकाल के देता है। डिफरेंट मोड से फोटो खींची है, वाइड एंगल पे, नॉर्मल पे, पोर्ट्रेट पे, सारे सैंपल आप अपने सामने देख सकते हो। और यहाँ पे मैक्रो वैक्रो भी निकाली थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे वीडियो की अगर बात करते हैं 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है बैक कैमरा पे, और 1080p 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। एंड अगर फ्रंट कैमरास देखते हैं तो 1080p और 720p का सपोर्ट मिलता है, वो भी 30 FPS पे। एंड ओवरऑल अगर मैं बताऊं, आपने अगर 25,000 के आसपास फोन लिया, आप फोटो वोटो खींचते हो, आपको डेली यूज में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी कि हाँ इससे फोटो अच्छी नहीं आ रही है, कुछ है, मतलब काम बढ़िया चलवा देगा। अब भाई सबसे मेन बात आती है आफ्टर सेल सर्विस को लेके, और आफ्टर सेल सर्विस को लेके यूट्यूब पे काफी लोगों ने वीडियो बनाई भी है इसको लेके, अच्छे बुरे काफी मिक्स से रिव्यूज है। क्यों है? क्योंकि भाई आफ्टर सेल सर्विस सिटी टू सिटी वेरी करती है और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस है। तो उस चीज पे मैं कभी भी स्टेटमेंट नहीं देता। आपकी सिटी में किस फोन की सर्विस कैसी है आप खुद चेक करो, उसके बाद फोन बाय करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भाई मेनली परफॉर्मेंस, स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर के साथ आता है, डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल देता है। गेमिंग भी अगर आप करोगे तो 60 फ्रेम रेट वाली गेमिंग आराम से करा देगा, COD अगर PUBG खेलते हो। और यहाँ पे गेम मोड भी मिलता है इसके अंदर, इवन आप FPS वगैरह भी ऑन कर सकते हो इसके। और यहाँ पे PUBG न्यू स्टेट में 90 FPS वाला ऑप्शन भी मिला था ग्राफिक सेटिंग में, और 90 FPS दे भी रहा था स्टेबल, गेम प्ले मतलब बढ़िया था। एंड जिस रेट में आता है और उसके अंदर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, इवन गेमिंग करनी है, यहाँ पे इसका प्रोसेसर इसके OS के साथ मिलकर एकदम परफेक्टली काम करता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि फोन लैग कर रहा है, कोई दिक्कत है, बढ़िया चलता है, मक्खन एकदम। तो भाई ये था मेरी तरफ से पूरा रिव्यू नथिंग फोन 1 का 2023 में, और ये भाई 25,000 रुपए के आसपास मिलता रहता है। तो अभी 30 का चल रहा है, अभी मत लेना, बाद में इसका रेट कम होगा। और नथिंग फोन 2 भी आने वाला है, उसके बाद हो सकता है डिसकंटिन्यू हो जाए, या हो सकता है इसका रेट और ज्यादा कम हो जाए, वो भाई आगे पता लगेगा, क्योंकि अक्टूबर में उसका लॉन्च है। और ऐसा नहीं है 2023 में ये वन ऑफ द बेस्ट है, अंडर 30,000 और ऑप्शंस भी है मार्केट में, जैसे iQOO Neo 6 हो गया, Google Pixel 6a हो गया, Realme GT है, Vivo V27 है। बट फिर वही बात है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ है। जैसे Vivo उठा लो, उसका OS इतना अच्छा नहीं है, उसका कैमरा बढ़िया, डिस्प्ले अच्छी है। देन उसके बाद iQOO Neo 6 या Realme GT की बात कर लो, वहां पे कैमरा इतने अच्छे नहीं मिलते, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है। तो बहुत सारी चीजों पर नीचे होती है। सारे रिव्यूज देखो और लोगों की वीडियोस पे भी व्यूज दो जाके, और उसके बाद अपनी बाइंग चॉइस बनाओ। मेरी तरफ से बस इतना ही था। अगर इस वीडियो में कोई चीज मिसिंग लगे ना, तो पुराने वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली वो कवर की होगी हमने। एंड भाई आपको कैसा लगा ये रिव्यू, और ये फोन के बारे में आपका क्या मानना है आज की डेट में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो लोग नथिंग फोन 1 यूज कर रहे हैं आज की डेट में, अपना फीडबैक जरूर देना, कोई अच्छाई कोई बुराई जो भी हो, XYZ या इवन आफ्टर सेल सर्विस भी हो, सब कुछ लिख देना, और लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। एंड लाइक मार देना वीडियो को, पहली बार आया तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।